इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज हम यूनिट 1 का लेक्चर 8 लेके आ गए हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस टॉपिक को कहाँ पे डाला जाए। यूनिट 1 का लेक्चर 8 डाला जाए या फिर आखिरी यूनिट में इसको आखिरी टॉपिक कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एक जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में लास्ट में दिया हुआ है। 5 का सी, 4 का सी, यही क्वेश्चन होगा मोस्ट ऑफ द पेपर्स में। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर हम उतना खींच खींच के नहीं करेंगे। इस बार मैं आपको उतना खींच खींच के नहीं समझाऊंगा, मैं आपको उतना समझा दूंगा कि जिससे आप आगे खुद लिख सको। ओके, अब ये क्वेश्चन है डिजाइन इश्यूज ऑफ अ कोड जनरेटर। कोड जनरेटर के डिजाइन में इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, वही सब जब जो आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे उसी के मेन टॉपिक लिख देना और उसके अंदर कुछ कुछ लिख देना, यही होता है डिजाइन इशू। पर हम इसको एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। कोड जनरेटर इज अ क्रिटिकल फेज ऑफ अ कंपाइलर दैट ट्रांसलेट्स इंटरमीडिएट कोड टू टारगेट मशीन कोड। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में सिलेक्ट की जाए कि परफॉर्मेंस फास्ट हो। चलो इंग्लिश में पढ़ लो। इट्स अ चैलेंज टू चूज द मोस्ट एफिशिएंट मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर गिवन ऑपरेशन। परफॉर्मेंस फास्ट हो, एफिशिएंट हो, उसके लिए कौन सा बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट मशीन इंस्ट्रक्शन हमको ढूंढना है, ये एक चैलेंज है। अब दूसरा है रजिस्टर एलोकेशन। इट्स अ चैलेंज टू यूज सीपीयू रजिस्टर एफिशिएंटली टू मिनिमाइज मेमोरी एक्सेस। अब बार बार मेमोरी से आ जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्लो करेगा कंपाइलर को। परंतु उसी की जगह पे जब रजिस्टर्स में हम कुछ चीजें सेव करके रख लेंगे, कुछ ऑपरेशन सेव करके रख लेंगे जो बार बार रिकरिंग हो रहे हैं एक अपने कंपाइलर में, जो कंपाइल कर रहा है उस प्रोग्राम में, तो ये इजी हो जाएगा। तो रजिस्टर एलोकेशन भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि किसको दिया जाए। इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, चलो इंस्ट्रक्शन हमने सिलेक्ट कर दिए, पर कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ रखना है वो कौन डिसाइड करेगा कि किस इंस्ट्रक्शन के बाद किस तरीके से फ्लो होना चाहिए, राइट? इट्स अ चैलेंज टू रीऑर्डरिंग इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड पाइपलाइनिंग स्टॉल्स। अब है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे की जाए? जो मेमोरी है, डेटा है, उसको हीप में स्टोर किया जाए, स्टैक में स्टोर किया जाए, स्टैटिक एलोकेशन किया जाए, डायनामिक एलोकेशन किया जाए। इट्स अ चैलेंज कि कौन से मेमोरी पार्ट को क्या दिया जाए। डिसाइडिंग बिटवीन हीप, स्टैक और स्टैटिक एलोकेशन ऑफ वेरिएबल्स। हैंडलिंग कंट्रोल फ्लो, translating high level control structures into low level jumps। इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ये ऐसे का ऐसा रट लो। एक प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को हैंडल करना, मतलब एक जैसे कोई फंक्शन है, वहां से जंप होके हमको किसी और फंक्शन में जाना है, फिर वहां से जंप होके यहाँ पे वापस आना है, तो इन जंप को अवॉइड करके कुछ ऐसा करना कि वहां की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए। ट्रांसलेटिंग हाई लेवल कंट्रोल्स, मतलब इस तरीके की जो जंप्स हैं उसको अवॉइड करके लो लेवल जंप्स में ट्रांसलेट करना। कोड ऑप्टिमाइजेशन, इट्स अ चैलेंज टू मेकिंग बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशन और कंपाइलेशन स्पीड। अब आपने कोड ऑप्टिमाइजेशन अगर ढंग से पढ़ोगे तो दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क अपने आप में। अब अगर कोई कोड ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया तो कंपाइलेशन टाइम बढ़ जाएगा, एंड अगर कंपाइलेशन टाइम पे ज्यादा फोकस किया तो कोड ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, मतलब जो आखिर में कोड जाएगा वो सही नहीं रहेगा। तो इट्स अ चैलेंज कि इन दोनों के बीच में हम बैलेंस बनाएं। एंड आखिरी है 7 मार्क्स का 7वां पॉइंट, पोर्टेबिलिटी, सपोर्टिंग मल्टीपल टारगेट आर्किटेक्चर विद मिनिमल चेंजेस। मिनिमम चेंज करके हम एक ही जो हमने बनाया असेंबली लैंग्वेज, उसको
अलग अलग आर्किटेक्चर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका 7 करोड़ का जवाब, और ये जरूर करके जाना है, इसमें 7 मार्क्स मिलेंगे। हर पेपर में ये पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरी सीरीज में कंपाइलर सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो हर एक लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं वही टॉपिक्स अब उठा रहा हूँ जो मोस्टली पेपर में पूछे गए हैं। ऑल द बेस्ट।